हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जनवरी महीने का करंट अफेयर्स, जो कि यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था। आइए समझते हैं। यह दूसरा पार्ट है जनवरी महीने का और यह 100+ क्वेश्चन है और यह संभावित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला है। आइए आगे समझते हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आ गया है। भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना, कौन सा बना? पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक बना, जिसे अनुसूचित बैंक का भी दर्जा दिया गया है। ये तो भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना पेटीएम पेमेंट बैंक। अब आगे समझते हैं। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो कौन सा, इसका नाम क्या नाम है? ब्रह्मोस, जो कि हाल ही में भारत ने टेस्टिंग किया है और ये पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर अंदर चला गया था ये। अब आगे समझते हैं। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसने जीता? इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो केरल कला एवं शिल्प ग्राम संगठन द्वारा यह जीता गया। तो इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 जीता केरल कला एवं शिल्प ग्राम संगठन के द्वारा जीता गया। गांधी के हत्यारे, यानी कि इस तरह रखिएगा कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक ये धीरेन्द्र के झा। तो गांधी के हत्यारे जब ये रहेगा, या ध्यान करके रखिएगा, गांधी के हत्यारे तो धीरेन्द्र के झा, आंसर सटीक मार दीजिएगा। अब आगे समझते हैं। चर्चा में रहा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार के 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक आरंभिक अधिसूचना जारी किया। यानी कि ओरंग जो है उसको 1 है तो उसको 3 गुना किया, यानी कि 3 गुना विस्तृत करने के लिए अधिसूचना जारी किया। तो किसने, कहाँ पर ओरंग है? तो यह असम सरकार के द्वारा यह जारी किया गया, असम में है और यह घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही में देखिए वहाँ पर क्या किया कि राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया 6 और 7 नंबर का। तो रायगुन राष्ट्रीय उद्यान और दिहांग पटकाई उद्यान 7वां नंबर का, वहाँ पर 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये भी याद करके आप रखेंगे। आगे समझते हैं। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होने जा रही, कहाँ होने जा रही है? तो केरला में। बधिर यानी कि जो कान से बहरा है उसके लिए T20 चैंपियनशिप होने जा रही है। ये केरला राज्य में है। ये केरला कहाँ है? तो ये मालाबार तट है। पश्चिम साइड में मालाबार तट और पूर्व साइड में क्या है? पूर्व में तो ये कोरोमंडल तट है, ये तमिलनाडु वाला तट है। और इधर केरला हो गया, केरला। अब आगे समझते हैं। केवड़िया रेलवे, देखिए और एक क्वेश्चन है। भारत में पहला हेवी हब स्थापित किया गया। भारत में पहला हेली हब स्थापित किया गया, जो कि पहला जब भी एग्जाम में रहेगा तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन बनता है। तो पहला, भारत में पहला हेवी हब स्थापित किया गया, तो कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। तो केवड़िया कहाँ है? तो ये यानी कि गुजरात में है और ये नर्मदा जिले में है ये। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। भारतीय सेना दिवस, जो कि जनवरी महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 15 जनवरी का आएगा। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। किसने किया? तो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ में विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड, यानी ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 के तहत भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया HDFC बैंक को नामित किया गया। अब समझते हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया, किसे किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को, जो कि बजरंगी भाईजान सलमान खान का फिल्म आया था, उसी फिल्म में रोल किया था यही हर्षाली मल्होत्रा, उन्हीं को यह दिया गया। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आगे समझते हैं। देखिए, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं जापान ने रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। यानी कि चीन का मुकाबला करने के लिए, जो कि प्रशांत महासागर में बढ़ते कदम चीन का, उसी को मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं जापान ने रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो ये याद करके रखिएगा। तो ये चीन का मुकाबला करने के लिए किसके बीच में समझौता हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में यह समझौता किया गया, रक्षा समझौता, और यह प्रशांत महासागर में बढ़ते कदम रोकने के लिए। अच्छा, अब आगे समझते हैं। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज,
नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जो कि मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। इसमें क्या किताब में लिखा हुआ है? इसमें किताब में लिखा गया यही है कि देश को स्वतंत्र कराने में महिलाओं की भूमिका के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। तो इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके विमोचन किया किसके द्वारा किया गया? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया ये। अच्छा, अब आगे समझते हैं। ऑस्कर अवार्ड यानी कि 2022 ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो किस फिल्म को किया गया? जय भीम एवं मराक्कर को। जय भीम एवं मराक्कर को। जय भीम किसका है? तो सूर्या का फिल्म है ये, और एवं मराक्कर फिल्म को किया गया। देश के 73 यानी कि 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बना। कौन बना? भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम, ये भी याद करके रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला है ये। ऑस्कर वाला भी याद कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया। प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया। अब आगे समझते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस पर 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। आप लोग इसका स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला। इससे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये हाईलाइट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक, ये सब स्टार कर लीजिए, स्टार मार्क वाला। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया, तो कहाँ किया? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? तो ये केरला में किया जा रहा है। ये सब पहला वाला जितना भी है सब VVI है ये। अब आगे समझते हैं। तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया, तो ये पेरू देश में किया गया। तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया, तो ये पेरू देश में। और इमरजेंसी कहाँ ला गया? तो कजाकिस्तान यानी कि सेंट्रल एशिया के देश में। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया, ये 26 दिसंबर को PM मोदी के द्वारा, याद करके रखिएगा। और 16 दिसंबर को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, जो कि मोदी जी द्वारा यह घोषणा किया गया। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के, जो यानी कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवारों में औरंगजेब द्वारा चुनवा दिया गया, यानी कि जिंदा दीवारों में यानी कि दफना दिया गया। उसी के अवसर पर वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया गया। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 26 दिसंबर को। अब आगे समझते हैं। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या में सम्मानित किया गया, तो कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में, वीरता के लिए। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 टीम जीता। किसने जीता? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की, यानी पैरा जब ही रहेगा तो यानी कि जो विकलांग लोग हैं यही खेलते हैं। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई कहाँ पे? तो लखनऊ में। अब आगे समझते हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ आपदा का यानी अपराध का मुकाबला करने के लिए पुरस्कार जीता। यानी कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए पुरस्कार जीता। तो कौन सा पुरस्कार जीता? तो ये स्कॉच पुरस्कार जीता। फोरेंसिक वाला याद करके रखिएगा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अब आगे समझते हैं। ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक रस्किन बॉन्ड वाला खास करके याद करके रखिएगा, यह क्वेश्चन बनता है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसी तरह याद शॉर्ट ट्रिक में मार लीजिएगा। ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत का स्थान 85 नंबर यानी कि 85 नंबर रहा। ये नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, जो कि शिंजो आबे नाम इनका है। तो नेताजी अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया। अब आगे समझते हैं। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन सा देश लगाया? तो फिलीपींस लगा दिया गया, जिसका राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। ये बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आगे समझते हैं। भारतीय टाइगर रिजर्व ने T × 2 है ये पुरस्कार जीता। तो ये कौन जीता?
तो ये तमिलनाडु का जो टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, भारतीय टाइगर रिजर्व ने टी गुनेडू पुरस्कार जीता, यानी कि बाघों की संख्या में दोगुनी किया, इसकी वजह से सत्यमंगलम टाइगर पुरस्कार जीता। AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया किसे, तो उर्जित पटेल को बनाया गया, जो कि पूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ये AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया उर्जित पटेल को। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता, PV सिंधु। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता, तो कौन जीता, PV सिंधु, जो कि लखनऊ में यह मैच खेला गया था। अब आगे समझते हैं। रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, द नोदिर बेक अब्दुस तोरोब, नोदिर बेक याद करके रखिएगा। रैपिड शतरंज चैंपियनशिप नोदिर बेक अब्दुस तोरोब। IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2022 मेगा नीलामी से पहले लखनऊ टीम का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स LSG। और अहमदाबाद का क्या नाम रखा गया था, अहमदाबाद टाइटंस नाम, यानी कि अहमदाबाद टाइटंस नाम रखा गया था। ये परम विशिष्ट सेवा पदक में सम्मानित किया गया, किसे किया गया, तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया। ये लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया गया, तो झूलन गोस्वामी को बनाया गया। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया गया, झूलन गोस्वामी को बनाया गया। अब आगे समझते हैं। IMF ने 2022 में भारत की विकास दर अनुमान घटाकर, यानी कि अनुमान कितना घटाकर, 9%, यानी कि 9.5 से 9% कर दिया। तो ये भी याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा ये IMF के द्वारा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 23 जनवरी को क्या मनाया जा रहा है, हाल ही में पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया, तो ये 29 बच्चों को प्रदान किया गया, जिसमें 15 मेल है और 14 फीमेल है। ये तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को प्रदान किया गया, तो 29 बच्चों को प्रदान किया गया। ओपेक ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, जिसका नाम है हैथम अल घिस। असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। अब आगे समझते हैं। रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हैदराबाद, यानी कि तेलंगाना में। इसका स्पेशल वीडियो आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया की न्यू राजधानी नूर संतरा, यानी कि कालीमंतन का पुराना नाम है नूर संतरा, इसी को नाम चेंज कर दिया गया। द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक, तो द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है, तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये भी याद करके रखेंगे आप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो किसे किया, तो चिंता याद करके रखिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर नाम चिंता जाहिर किया, यानी कि चिंता नाम घोषित किया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याद करके रखिएगा। ऑक्सफेम इंडिया इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है, यानी कि 40 बढ़ गया अरबपतियों की संख्या। यानी कि ऑक्सफेम इंडिया, जो कि ऑक्सफेम इंडिया इनइक्वलिटी किल्स, यानी कि रिपोर्ट है ये, और रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अरबपति, यानी कि भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गया, 142। निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की। निजी मतलब कि प्राइवेट में भी हो गया और सरकारी में भी हो गया, लेकिन हाल ही में वहाँ का हाई कोर्ट रोक लगा दिया इस पर, तो हरियाणा सरकार के द्वारा है ये। रूस ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफलें दी। रूस ने भारत को 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफलें दी।
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन का अवार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन का अवार्ड किसे दिया गया? सुष्मिता सेन को, जो कि भारत के अभिनेत्री है ये। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया, तो ये पहला दूध गांव घोषित किया तो जेरी हैमलेट, जेरी हैमलेट को, यानी कि जम्मू कश्मीर का गांव है जेरी हैमलेट, उसे दूध गांव घोषित किया। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा, कौन सा होगा? तो ये केरला का होगा और ये इसका नाम क्या है? कुंभलांगी, कुंभलांगी गांव। ये पहला वाला जब भी है याद करके दोनों रखिएगा, जितना भी पहला वाला है ये कुंभलांगी गांव है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन गांव मुक्त होगा। अब आगे समझते हैं। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार जीता, कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार जीता, कौन जीता? अल्बर्ट बोर्ला और अल्बर्ट बोर्ला। तो कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार जीता ये। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी, यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी, तो ये रिलायंस कंपनी बनी है। अब आगे समझते हैं, लास्ट स्लाइड है ये, और इसका जनवरी महीने का करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता चाइना के द्वारा किया गया, चाइना के द्वारा किया। ज्यूरिख, यानी कि ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल 2021, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड जीता, किसने जीता? तो ये रॉबर्ट लेवानडॉस्की, यानी कि ज्यूरिख जो कि है, यानी कि फुटबॉल एसोसिएशन का जो मुख्यालय है जो फीफा का ज्यूरिख में स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी यानी कि मेल में कौन जीता? तो रॉबर्ट लेवानडॉस्की, ये सब स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इफ्को के न्यू अध्यक्ष बना दिलीप संघानी, हाल ही में निधन हो गया बलविंदर सिंह नकई का, उन्हीं के स्थान पर दिलीप संघानी आया है, तो इफ्को के न्यू अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। अब आगे समझते हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट लिखा, किसने लिखा? चंद्रचूड़ घोष। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये पुस्तक है। तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी कर लीजिएगा, तो चंद्रचूड़ घोष। AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। ये भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र समर्पित किया गया, यानी कि भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र समर्पित किया गया, तो ये महेंद्र नाथ पांडे द्वारा देश को समर्पित किया, यानी महेंद्र नाथ पांडे ने देश को समर्पित किया गया कोयला से मेथनॉल बनाने का तरीका, संयंत्र यानी कि कंपनी। ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 एक्सिस बैंक जीता है। तो ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता कौन? तो एक्सिस बैंक जीता। और ये आखिरी क्वेश्चन है ये, हैदराबाद में आयोजित ई-गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो मोनजिला है जो कि नागालैंड का, ये इसी ने जीता ये। तो हैदराबाद में आयोजित ई-गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो मोनजिला नागालैंड, यानी कि आपका ये 150 के करीब क्वेश्चन है ये जनवरी महीने का। इसे 2-3 बार रिवीजन कीजिए, याद ही हो जाएगा। और ये काफ़ी VVI है जो कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।